मित्रों, क्या आपको पता है कि कुंडली में प्रथम, तीसरे, छठे, सातवें, नौवें, 10वें या 12वें भाव में शनि बैठकर अगर वक्री होता है तो वह क्या फल देता है। मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शनि वक्री होने से सिंह राशि से लेकर मीन राशि के लोगों के जीवन में क्या असर डालने वाला है। अभी मैंने आप लोगों को मेष राशि से लेकर कर्क राशि के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। अब चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कुंडली में अगर शनि आपके प्रथम स्थान में बैठा है, तीसरे स्थान में बैठा है, छठे स्थान में बैठा है, सातवें स्थान में बैठा है, नौवें स्थान में बैठा है, 10वें स्थान या 12वें भाव में बैठकर वक्री हो रहा है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा फल देता है। वक्री का मतलब होता है उल्टा। अब एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ। जैसे एक नदी अपनी धारा में बह रही हो और अचानक वो नदी रुक जाए और रुककर वो अपने फिर वापस विपरीत दिशा में चलने लगे तो उसके अंदर एक बहुत ठोस ताकत आ जाती है। ठीक ऐसे ही ग्रहों में होता है। लगभग सूर्य और चंद्र को छोड़कर लगभग सभी ग्रह वक्री होते हैं। तो ये जो शनि 29 जून 2024 से वक्री हो रहा है और ये 16 नवंबर 2024 तक रहेगा। अब इस समय आप ये देखिए कि शनि का प्रभाव किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सिंह राशि के राशि वालों के लिए शनि इस समय कुंभ राशि में बैठ के आपके सप्तम घर में बैठा हुआ है और मैंने आपको बताया कि सातवें घर में जब शनि बैठ के वक्री होता है यानी उल्टा होता है तो वो आपको बहुत ताकत देता है। इस दौरान आपके बच्चे बड़े अच्छे, अगर परीक्षा दे रहे हैं तो अच्छे नंबर से पास होंगे। आपको संतान नहीं है तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई पढ़ाई लिखाई, कोई शिक्षा, कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आपका अपने अधिकारियों के साथ थोड़े संबंध में कमी है तो वो संबंध में सुधार होगा। और अगर आप कोई नौकरी अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा शुभ समाचार है। कन्या राशि। अब चूंकि आपको मैंने बताया कि छठे भाव में कन्या राशि में अभी शनि छठे भाव में चल रहा है। छठे भाव में जब शनि वक्री होता है तो ये बहुत अच्छा फल देता है। कन्या राशि के लोगों के लिए अगर आप कोई अपना मकान, वाहन आदि लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपना घर की प्राप्ति कर सकते हैं। शत्रुओं का आप नुकसान पहुंचाएंगे। साथ ही आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अगर आपके व्यापार बिजनेस में किसी तरह के नुकसान, रुकावट आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस समय चूंकि शनि आपके छठे घर में बैठ के और आपके विदेश घर को भी देख रहे हैं। अगर आप कहीं दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपकी यह यात्रा शुभ और मंगलकारी होगा। साथ ही इस यात्रा से आप काफ़ी लाभ भी प्राप्त करेंगे। तुला राशि। अब तुला राशि के लोगों के जीवन में चूंकि शनि पंचम भाव में बैठा है तो आपके बच्चों का आपके अनुसार उतना सफलता नहीं मिलेगी। उनका कार्य थोड़ा धीरे धीरे होगा। लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं तो आपको जल्दबाजी से थोड़ा बचना चाहिए
अपने कार्यक्रम में अच्छी तरह सोच विचार करके फिर आप कहीं व्यापार बिजनेस में धन लगाइए। पार्टनरशिपिंग का भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी तरह विचार जरूर करना चाहिए। अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो आपके लिए भाग दौड़ थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। विशेषकर आपको अपने परिवार घर वालों से किसी तरह के विवाद नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप परिवार के विवाद, कोई भी ऐसा विवादित मामला आवे तो उसको टालने का प्रयास कीजिए। वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि पर एक तो वैसे ही शनि की ढैया चल रही है, ऊपर से आपका शनि चतुर्थ घर में बैठ के और बकरी हो रहा है। शनि बकरी होने से क्या है कि आपके धन में किसी तरह का लाभ में कमी आ सकती है। आप बहुत अधिक परिश्रम करेंगे तो उसके अनुसार उतना लाभ नहीं मिलेगा। आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए या आवेश में आकर अपने परिवार के प्रति आपको किसी भी तरह के कोई वाद विवाद नहीं पैदा करना चाहिए। जहाँ तक रही अधिकारियों से, तो अधिकारियों से आप अगर उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय शनि वक्री हो रहा है, ऊपर से आपकी ढैया भी चल रही है, तो आपको किसी भी तरह के ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विशेषकर अगर आपकी शादी विवाह में कोई रुकावट है तो शादी विवाह होने का योग तो जरूर बनेगा, लेकिन अगर आपकी शादी विवाह हो गई है, आपका जीवन साथी के साथ आपको बहुत नम्र व्यवहार करना चाहिए। कोई उनकी गलत शिकायत करता है, किसी तरह की कोई आपको बेवजह लड़ाई करवाने का षड्यंत्र करता है तो आपको उसके षड्यंत्र से सावधान रहना चाहिए और अपने जीवन साथी से किसी भी तरह के विवाद से बचने में ही आपकी भलाई है। धनु राशि। अब मैं आपको चूंकि बता ही चुका हूं कि शनि जब तीसरे स्थान में बैठकर और वक्री होता है तो वो बहुत अच्छा फल देता है। धनु राशि के लोगों के जीवन में यह शनि बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, आपके कार्य में उन्नति होगी। अगर कोई नया कार्य आप करना चाहते हैं तो इसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। विशेषकर आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा, आपकी लंबी यात्रा सफल होगी। यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके आप अपने लेन देन में खूब विस्तार कीजिए। आपको व्यापार बिजनेस में भी काफ़ी फायदा होने का योग बन रहा है। आपके शत्रु कर्ज समाप्त होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका अपने भाई बहनों से भी बहुत मधुर संबंध रहेंगे। मकर राशि। अब चूंकि मकर राशि के लोगों के लिए शनि आपके दूसरे कंठ भाव पे धन भाव में बैठा है और चूंकि ये धन भाव में बैठकर वक्री हो रहा है तो मकर राशि के लोगों को खर्च अधिक करना पड़ेगा, बेवजह भाग दौड़ भी करना पड़ेगा, यात्राएं करना पड़ेगा, लेकिन वो यात्रा उतना आशा अनुकूल नहीं होगा। साथ ही आपको बेवजह मन स्थिर नहीं रहेगा, तरह तरह के कल्पनाओं में आप घिरे रहेंगे और जहाँ तक हो सके आपको अपने संतान के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। संतान से जितना आप शांति से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करेंगे, समय समय पर उनकी सहायता करते रहिए, तो आपके लिए यह शनि बकरी भी ठीक ही जाएगा। कुंभ राशि। अब चूंकि कुंभ राशि के लोगों के जीवन में इस समय शनि कुंभ राशि में ही बैठा हुआ है और मैंने आपको बता दिया है कि प्रथम स्थान में शनि अगर बैठा है तो वो बकरी होने से उसको विशेष फायदा देता है। कुंभ राशि के लोग अगर व्यापार बिजनेस करते हैं तो यह इनके लिए बड़ा सुनहरा समय है। आपको अपने व्यापार बिजनेस से अच्छा धन की प्राप्ति होगी। आप नया कार्य कोई करने का सोच रहे हैं तो आपको नया कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि नया कार्य करने से आपको विशेष लाभ होगा।
आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप दोनों के बीच में अच्छे मधुर संबंध भी रहेंगे। अगर आप अपने घर में कोई नया सामान, वाहन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का सामान लाना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके घर में कोई शुभ कार्य भी होगा और आपके अगर घर से संबंधित यहाँ तक कि घर भी खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक समय चालू हो रहा है। इस समय आप घर, प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदें, इसमें आपको फायदा ही होगा। मीन राशि, अब चूंकि मीन राशि के लोगों के लिए भी ये बड़ा सुनहरा समय है, क्योंकि जो शनि 29 जून 2024 से वक्री होकर 16 नवंबर 2024 तक रहेगा, तो मीन राशि के 12वें घर में शनि बैठा हुआ है। 12वें घर में शनि वक्री होने से बहुत विशेष लाभ है। अगर मीन राशि के लोग कोई नौकरी आदि करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। आपके पदोन्नति होने का भी योग है। आप अपने पिता माता को धार्मिक तीर्थ यात्रा भी करवाएंगे। आपके माता पिता से भी संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है, तो यह समय आपके कर्ज की वसूली भी होगी। आपके स्वास्थ्य में अच्छा लाभ भी होगा। अब मीन राशि के लोगों के लिए ये जरूरी है कि आप कोई भी काम करें, तो आप अपने मेहनत परिश्रम से जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपके भाई बहनों से भी आपके बहुत सुंदर और मधुर संबंध रहेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि से लेकर मीन राशि के लोगों के जीवन में शनि वक्री होने का आपको जो बताया है, साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दौरान जब शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, तो आपको ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र सभी को करना चाहिए। साथ ही शनि भगवान के मंदिर में शनिवार के दिन जाकर तेल चढ़ाना सबके लिए शुभ लाभदायक रहेगा। और साथ ही बुजुर्गों का, बीमार लोगों की सेवा करने से भी आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।